हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 चल गया है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के फिजिक्स की और सेकंड चैप्टर के इंपोर्टेंट आर्टिकल और इंपोर्टेंट डेफिनेशन सब कुछ करा दी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप नए आए हो चैनल पे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर 3 है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा वैद्युत विभवांतर या फिर वैद्युत विभव। तो आज हम दोनों डेफिनेशन पढ़ेंगे, वैद्युत विभवांतर भी और वैद्युत विभव भी। दोनों में क्या अंतर है, बहुत माइनर अंतर है, ये भी मैं आपको समझा दूंगी। ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो को पूरा अगर आपने देख लिया, दोनों डेफिनेशन आपके उंगलियों पे होगी, मतलब बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं होती डेफिनेशन को। मैंने कभी भी कोई डेफिनेशन याद नहीं की, केवल हमारे सर कहते थे कि आप सूत्र याद कीजिए। अगर आपने सूत्र से डेफिनेशन बनानी सीख ली, इसका मतलब आप पे 50% फिजिक्स तो इसी तरीके से आ जाती है। तो आपको भी क्या करना है, सूत्र से ही डेफिनेशन बनाना सीखना है। और जो आर्टिकल होते हैं ना हमारे बड़े बड़े उनसे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, उसमें इतनी थ्योरी होती है, इतनी वो होता है। तो आर्टिकल भी होते हैं, वो भी सूत्रों के माध्यम से होते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल में आपको फिजिक्स का जो होता है ना, कोई भी आर्टिकल क्वेश्चन, पहले आपको पर्सन को ध्यान से पढ़ना है। आंसर भी उसी में छिपा होता है, कौन सा सूत्र लगेगा उसी से हमें पता चल जाता है। तो ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम पढ़ लेते हैं वैद्युत विभवांतर। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, ध्यान से समझिए। पहले तो हमें वैद्युत विभवांतर का सूत्र पता होना चाहिए। वैद्युत विभवांतर का सूत्र होता है डेल्टा V बराबर W अपॉन Q। डेल्टा V बराबर W अपॉन Q जी। अब मैं इसी से पूरी परिभाषा लिख दूंगी, इस सूत्र से ही डायग्राम बनेगा, सब कुछ इससे बनाऊंगी। तो वैद्युत विभवांतर में क्या होता है, वैद्युत विभवांतर में होता है, मान लेते हैं हम कोई दो बिंदु होते हैं, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये A है और ये B है। अब कोई से बिंदु पर आप आवेश रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, आवेश। हमने मान लिया यहाँ पे Q आवेश रख दिया। अब इसे आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में कुछ तो कार्य करना पड़ेगा भाई। कुछ भी चीज अगर आप ये मार्कर रखा है ना यहाँ पे, यहाँ से कहीं और तक लेके जा रही है, बस इतनी दूर तक ही, जो हम इसे यहाँ तक लेके गए, इसे भी करने में कार्य लगा है, तो कुछ समय व्यर्थ हुआ है। तो ये भी हमारा क्या होता है, कार्य। इतना सा भी जो भी कुछ करते हो आप, कार्य कहलाता है। पेज पलटा है, वो भी कार्य है। तो ये क्या है, इसे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, कुछ तो एनर्जी लगेगी। तो हमने मान लिया W कार्य लगेगा। अब डेफिनेशन देखो किस तरह लिखेंगे। अब हम लिखेंगे, जैसे दो बिंदु है तो हमें आवेश लेना है एकांक। एकांक का मतलब एक कूलाम। एक कूलाम आवेश लेंगे तो हम परिभाषा में लिखेंगे, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू हमने कितनी मान ली, एक कूलाम। तो बस जो हम कार्य करेंगे वही वैद्युत विभवांतर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम क्या रख देंगे, एक। तो हमने यही तो कहा है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही उसका वैद्युत विभवांतर कहलाता है। आपने इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, वो मैं आपको समझा देती हूँ। वो आपने पढ़ा होगा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, एक तो वो W, तथा आवेश की निष्पत्ति, क्योंकि आवेश भी तो बटे में आ रहा है। आप कहोगे ना जी आवेश क्यों नहीं लिया, आवेश का जो अनुपात है वही हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो मैं आवेश का विभवांतर मैंने इसलिए नहीं लिखा, मतलब अनुपात में, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने एक कूलाम रख दी तो Q की वैल्यू तो एक होगी, तो जो W है वही हमारा क्या है, वैद्युत विभवांतर। तो अब हम परिभाषा लिख लेते हैं। इसमें लिखेंगे हम एकांक धन आवेश को, एकांक का मतलब क्या लेना है, एक कूलाम ही लेना हमें। एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, मतलब वैद्युत क्षेत्र में रखा है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है वैद्युत विभवांतर कहलाता है।
वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा V से। इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो हमने बनाया है इसके बारे में लिख देंगे हम। यदि प्लस Q कूलाम आवेश को बिंदु B से कहां लेके जा रहे हैं? A पर। बिंदु B से A तक ले जाने में W कार्य किया जाए, तब वैद्युत विभवांतर क्या होता है? डेल्टा V बराबर क्या होता है हमारा? W/Q। आवेश कहाँ आता है हमारा? अनुपात में। ये हमारा वैद्युत विभवांतर का सूत्र हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? इसका मात्रक, इसकी विमा। वैद्युत विभवांतर का मात्रक, वैद्युत विभवांतर का मात्रक। तो मात्रक बताइए क्या आएगा? W का मात्रक कितना होता है? जूल। तो इसका मात्रक तो हम यहाँ पे लिख देंगे जूल बटे, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जूल बटे कूलाम। या फिर हम क्या कह सकते हैं? जूल बटे कूलाम को वोल्ट कह सकते हैं। अब हमें क्या लिखनी है? इसकी विमा। वैद्युत विभवांतर की विमा। इसकी विमा लिखने के लिए पहले तो आपको जूल की विमा लिखनी पड़ेगी और फिर कूलाम की, और बस। जूल की विमा क्या होती है? 11वीं क्लास में आपने विमा याद जरूर की होगी। जूल की विमा होती है mL/2 T⁻⁻2 बटे में क्या आएगा? मतलब आवेश की मात्रा विमा क्या होती है? AT। पहले m लिखते हैं, m लिख दिया। L कितने हैं? L⁻2। T की घात देखो -2 तो है, और ये वाला T भी ऊपर जाएगा तो माइनस की 1 हो जाएगी, 2 और 1 3, T⁻−3। A ऊपर जाके हो गया माइनस का। तो ये क्या होगी हमारी? किसकी विमा? वैद्युत विभवांतर की विमा। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा आपको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। फिर इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे? वैद्युत विभव। नोट कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है हमें? वैद्युत विभव। विभवांतर पढ़ लिया है। वैद्युत विभव क्या होता है? तो इसमें क्या होता है पहले इसका चित्र समझ लीजिए। सूत्र इसका विमा सब वही है। जैसे कि यहाँ पे कोई बिंदु है A वैद्युत क्षेत्र में, और इससे अनंत दूरी पर एक कोई बिंदु है। अनंत दूरी पर क्या रखा है? कोई आवेश रखा है +Q। तो उसमें तो क्या था? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश ले जा रहे थे। अब हमें क्या करना है? अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक जाने में जो कार्य किया जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। मात्रक, विमा, सूत्र सब वही है इसका जो उसका था विभवांतर का। तो इसमें अब हम क्या लिखेंगे? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में, बिल्कुल पहले जैसे ही डेफिनेशन है, आपको बस इसमें अब अनंत से करना है। अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में, बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव
कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। तो इसमें लिखेंगे हम इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बारे में लिखेंगे, अब सूत्र लिखेंगे। तो अब हम लिखेंगे माना मतलब यदि प्लस क्यू आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में W कार्य किया जाए तब वैद्युत विभव, यदि प्लस क्यू कूलाम आवेश को, कूलाम इसका मात्रक होता है आवेश को अनंत से बिंदु ए तक, अनंत से कहां पे लेके आना है? बिंदु ए तक लाने में W कार्य किया जाए। कितना कार्य करना है? W कार्य किया जाए तब वैद्युत विभव क्या होगा हमारा? वैद्युत विभव V बराबर, बस वहां पे डेल्टा V था, यहाँ पे V आता है, V बराबर W अपॉन Q। सूत्र यही रहेगा। अगर हम यहाँ पे Q0 आवेश रखते तो बस यहाँ पे Q0 हो जाता, ये होता है। तो अभी तो हम Q ही रख रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे? वैद्युत विभव का मात्रक। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वैद्युत विभव का मात्रक। अब देखिए जो कार्य है हमारा W का मात्रक कितना है? जूल। तो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे हम? जूल। और बटे आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अब इसकी विमा लिखेंगे हम, वैद्युत विभव की विमा। वैद्युत विभव की विमा, वैद्युत विभव की विमा कितनी होती है? पहले हम लिखेंगे जूल की विमा। जूल की विमा क्या होती है? ml की घात 2 t की घात -2 कूलाम। आवेश की विमा होती है AT। तो अब बताइए क्या आएगा? m तो था ही, l की घात 2 और t की घात देखिए -2 तो ये है, t ऊपर जाके माइनस की घात हो जाएगी, एक घात है ना ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की 2 और माइनस की 1 माइनस की 3, और a भी ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस की 1। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, इससे आगे मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट थ्योरीज आर्टिकल्स सब कराऊंगी, इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब आप नोट कर सकते हैं।